हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन लाइनर्स। तो इसमें हम मोर देन 1000 करंट अफेयर्स देखेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को चयनित किया गया है? 32 बच्चों को जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चयनित किया गया है। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। तो श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज कुमार संगकारा को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पश्चिमी सीमा में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा में ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ द्वारा शुरू किया गया। किसने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो किसने आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्र करने के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वान ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मेघालय में। सहकारी संस्थानों में से कौन सा दुनिया में शीर्ष 300 सहकारी समिति में पहले स्थान पर है? IFFCO इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस अकादमी ने सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी का दर्जा दिया गया? राजस्थान की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने जीती है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किससे सम्मानित किया गया है? श्याम श्रीवास्तव, फेडरल बैंक के MD एंड CEO। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? श्याम श्रीवास्तव, फेडरल बैंक के MD एंड CEO। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? राजेंद्र कुमार भंडारी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? उज्बेकिस्तान। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया? उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना डालनवाला में स्थापित किया गया। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि कब लागू हुई? परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि 22 जनवरी 2021 को लागू हुई। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि 22 जनवरी 2021 को लागू हुई। एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का एक नया विश्व कीर्तिमान रचने वाली कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स। 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 72वां 72nd गणतंत्र दिवस बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD हर साल कब मनाया जाता है? 26 जनवरी।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। मार्सेलो रेबेलोनी सोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पुर्तगाल के। मार्सेलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पुर्तगाल के। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और उसे भरोसेमंद बनाने के सहयोग को मजबूत बनाने हेतु भारत ने किसके साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और उसे भरोसेमंद बनाने में सहयोग को मजबूत करने हेतु रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। म्यूनिख की ईफो इंस्टीट्यूट के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? चीन। जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 7वें। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी होता है? जर्मन वॉच। इसमें भारत को 7वें स्थान पर रखा गया। रिफॉर्म पार्टी के नेता काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। रिफॉर्म पार्टी की नेता काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.3%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 7.3%। किस राज्य की सरकार ने जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है। किसने सतह से हवा में मार करने वाले आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजे न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तारक शाह। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने किस भारतवंशी को ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तारक शाह। हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस मालगाड़ी का क्या नाम है? वासुकी। वासुकी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का जो नया कीर्तिमान बनाया है वो वासुकी मालगाड़ी के द्वारा बनाया है। 2021 में पद्म सम्मान कितनी हस्तियों को मिला? 119। 2021 में 119 हस्तियों को पद्म सम्मान मिला। शिक्षा मंत्रालय ने किस बैंक के साथ स्टार्स परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? शिक्षा मंत्रालय ने विश्व बैंक के साथ स्टार्स परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने बड़े पैमाने पर एमफेक्स 21 के साथ कवच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारतीय सशस्त्र बलों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर एमफेक्स 21 के साथ कवच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया। सरकार ने किस बैंक के 2 प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो एसबीआई के 2 प्रबंधक निदेशक हैं जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत की किस कंपनी को विश्व स्तर पर 5वें सबसे बड़े सशक्त ब्रांड बताया गया है? रिलायंस जियो।
लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें हाल ही में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को हाल ही में नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अजीत विनायक गुप्ते को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? मिस्र, इजिप्ट। अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र, इजिप्ट के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में भारत का कौन सा स्थान पर रखा गया? 86। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए नए कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में 98 देशों में से भारत को 86 स्थान पर रखा गया है। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है? भारत ने फ्रांस के साथ पर्यावरण का वर्ष लॉन्च किया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में किस आईएफएस अधिकारी को भारत राजदूत नियुक्त किया है? सुबदर्शनी त्रिपाठी। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कजाकिस्तान में सुबदर्शनी त्रिपाठी आईएफएस अधिकारी को भारतीय राजदूत नियुक्त किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2020 में 180 देशों में से भारत का स्थान कौन सा रहा? 86। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में 180 देशों में से भारत का 86 स्थान रहा। भारत का पहला जेंडर पार्क किस भारतीय राज्य में खुलेगा? केरल में। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल राज्य में खुलेगा। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? 1 फरवरी। अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया है? मोरारजी देसाई 10 बार। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 10वां। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक 10वां है। क्रिकेट की प्रतिष्ठित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीती? तमिलनाडु ने। क्रिकेट की प्रतिष्ठित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 तमिलनाडु ने जीती। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं जय शाह। जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने। टेलीकॉम ऑपरेटर में से कौन 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचारक ऑपरेटर बन गया है? एयरटेल। टेलीकॉम ऑपरेटर में से एयरटेल 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य को न्याय देने के मामले में शीर्ष स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में RS शर्मा को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? भव्या लाल को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी महिला भव्या लाल को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक में वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? 53rd पर। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53rd रैंक पर पहुंच गया है और भारत एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आयशा अजीज़ ने। आयशा अजीज़ 25 वर्षीय भारतीय महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण सिन्हा। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया? अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया गया। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई में। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई शहर में स्थापित किया गया। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों, मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया गया? 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस मनाया गया विश्व स्तर पर 4 फरवरी। किस देश ने हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा मंत्रियों के कनक्लेव 2021 की मेजबानी की? भारत। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड वाटर। विश्व आर्द्रता दिवस 2 फरवरी को जो आयोजित किया गया था उसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता का नाम क्या है? सौरभ चौधरी। पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता का नाम सौरभ चौधरी है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ISEPC के द्वारा 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला आयोजित किया गया। किस देश की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए देश में आपातकाल घोषित किया है? म्यांमार। हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? GS बेदी को हाल ही में वायुसेना मुख्यालय के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है GS बेदी को। नेक्स्ट, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? 5 साल के लिए। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट 5 सालों के लिए बढ़ा दी है। डेफ एंड फेल्प्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत का सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विराट कोहली। किसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? HN सुब्रमण्यम। किसे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? SN सुब्रमण्यन को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। SN सुब्रमण्यन। तमिलनाडु के सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसे हराकर जीती? बड़ौदा। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी बड़ौदा को हराकर जीती। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान
सकल घरेलू उत्पाद की दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.5%। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। जेफ बेजोस के पद छोड़ने के बाद अमेजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एंडी जेजी को। एंडी जेजी को जेफ बेजोस के पद छोड़ने के बाद अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है? अजय सिंह। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार करने वाले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय की है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की। महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया गया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया? बहरीन। भारत ने हाल ही में बहरीन देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में भाग लिया। दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय कंपनी के साथ भागीदारी की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए यूनिसेफ ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के भारतीय कंपनी के साथ भागीदारी की है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? ब्यापनहल्ली, बेंगलुरु में। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? भायपनहल्ली, बेंगलुरु में। स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद। स्मार्टफोन जो ब्रांड है रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। किसको गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम सिंह बेदी को। विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सुष्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा। ओडिशा राज्य की महिला वन अधिकारी सुष्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित हाल में बने अंतर सरकारी संगठन का नया नाम है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित हाल ही में बने अंतर सरकारी संगठन का नाम स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नगोजी ओरकोंजो इवेला को किस संस्था की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है? विश्व व्यापार संगठन। नाइजीरियन अर्थशास्त्री नगोंजी ओरकोंजा इवेला को किस संस्थान की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया? विश्व व्यापार संगठन। 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मेला भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु में आयोजित किया गया। केंद्रीय बजट 2021-22 में डबल टैक्स सिस्टम से किन लोगों को छूट दी जा रही है? अप्रवासी भारतीयों, एनआरआईज को। किस अरबी देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की जो है अरबी देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए अपने अंतरिक्ष यान जिसका नाम है होप को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया में नई खोजों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 50वां, 50th। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में
के अनुसार दुनिया में नई खोजों में मामले में भारत का 50वां स्थान है। कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? शशिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर ने। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश द्वारा स्थापित किया जाएगा? डेनमार्क। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क के द्वारा स्थापित किया जाएगा। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 108 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई? नेपाल। भारत ने नेपाल के साथ 108 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। ऐतिहासिक मांडू महोत्सव 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। ऐतिहासिक मांडू महोत्सव 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। विश्व दलहन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी। सतह से सतह तक मार करने वाले बाबर क्रूज मिसाइल किस देश का है? बाबर क्रूज मिसाइल, सतह से सतह मार करने वाला क्रूज मिसाइल पाकिस्तान का है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तराखंड में स्थित है या इससे संबंधित है। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स कहाँ आयोजित की गई? हिंद महासागर में। हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रोपेक्स हिंद महासागर में आयोजित की गई। इसरो ने पूर्णतः स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाओं प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? मैप माई इंडिया। इसरो ने पूर्णतः स्वदेशी मैपिंग पोर्टल और भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए मैप माई इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया है। कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना है। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए कितना फंड मुहैया कराएगा? 30 करोड़ डॉलर। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए 40 करोड़ डॉलर का फंड मुहैया कराएगा। 40 करोड़ डॉलर का फंड मुहैया कराएगा। तेलंगाना की रहने वाली किस महिला ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता? मानसा वाराणसी। तेलंगाना की रहने वाली मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता। यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की वर्षगांठ के अवसर पर विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की वर्षगांठ के अवसर पर विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइल बाबर की रेंज है 450 किलोमीटर। पाकिस्तान के बाबर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज है 450 किलोमीटर। कौन सी कंपनी भारत का पहला सियनीज ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है? रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड टोमसेटो अचीले इंडिया।
तो रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉम सेटो अचीले इंडिया भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया? 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख में किस गांव में स्थापित की जाएगी? पूगा में। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। चिराग परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? चिराग परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? छत्तीसगढ़। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मारियो द्रागी। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मारियो द्रागी को नियुक्त किया गया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक चुना गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका अगला महानिदेशक चुना गया है? अजय माथुर। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर किस देश की सरकार को 2000 मैट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए? सीरिया। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर सीरिया देश की सरकार को 2000 मैट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए। भारतीय नौसेना के संदर्भ में आईएनएस करंज क्या है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी। शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? एनएस विश्वनाथन। शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख हैं एनएस स्वामीनाथन। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 की थीम क्या है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 की थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एम रामा जोइस बिहार एवं उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में सुर्खियों में रहा अर्जुन MK-1A क्या है? मुख्य युद्धक टैंक। अर्जुन MK-1A मुख्य युद्धक टैंक है। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्रदान किया गया? एकता कपूर को। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का अवार्ड प्रदान किया गया? एकता कपूर को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून 2021 में किस ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा? लॉर्ड्स लंदन में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून 2021 में लॉर्ड्स लंदन ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है। भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन विनिर्माण कंपनी टाटा मोटर्स ने किसको कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? मार्क लिस्टोसेला। भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन विनिर्माण कंपनी टाटा मोटर्स ने मार्क लिस्टोसेला को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।
हाल ही में किसे पौंडीचेरी का उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया? हाल ही में किसे पौंडीचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया? किरण बेदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी की जगह किसे पौंडीचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा? तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन। सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक के साथ किस बैंक को निजी बैंक बनाने के लिए चुना है? बैंक ऑफ इंडिया। सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों को निजी बैंक बनाने के लिए चुना है। कौन सा भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्र अश्विन भारतीय गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को ई शासन में उनके सराहनीय कार्य हेतु स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश। गुलाम नबी आज़ाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा विपक्ष का नेता कौन बने? मल्लिकार्जुन खड़गे। गुलाम नबी आज़ाद का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा में नए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बने। किस देश की महिला धावक बीएट्रिस चेप्कोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? केन्या। केन्या देश की जो महिला धावक बीएट्रिस चेप्कोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय मूल की महिला को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ की कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है? प्रीति सिन्हा। भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यूएनसीडीएफ की कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। राउरकेला उड़ीसा में बन रहे देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा? राउरकेला उड़ीसा में बन रहे देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? 30 दिन। केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन को दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितने कर दी है? 1.25 लाख प्रति माह। केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1,25,000 प्रति माह कर दिया है। शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की है? शोधकर्ताओं ने विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में की है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के तीसरे संस्करण में कौन से वेब सीरीज बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के तीसरे संस्करण में स्कैम 1992 वेब सीरीज को बेस्ट वेब सीरीज चुना गया है। स्कैम 1992। किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सिको हाशिमोतो। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष सिको हाशिमोतो को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस नाम से स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने
स्वदेशी मैसेजिंग ऐप संदेश को लॉन्च किया है? कौन सा देश मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अमेरिका। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? असम में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल का शुभारंभ असम में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त दूध उपहार पहल लॉन्च करी? सिक्किम राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए मुफ्त दूध उपहार पहल लॉन्च करी। कौन सा राज्य महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला राज्य का पहला राज्य बना? उत्तराखंड राज्य महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। ये सर्बिया से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। ये जापान से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? गो इलेक्ट्रिक। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाहनों और इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को अपनाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। किस भारतीय कंपनी ने भारतीय सेना को 100वीं K9 व्रज ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविस्टर डिलीवरी की है? लार्सन एंड टुब्रो ने K9 जो व्रज है 100 इसकी डिलीवरी की है। किसे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? अजय मल्होत्रा को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाने वाले पहले भारतीय बने हैं अजय मल्होत्रा। नासा द्वारा मार्स पर भेजे गए रोवर का क्या नाम है? प्रिजर्वेंस जो है नासा द्वारा मार्स पर भेजे गए रोवर का नाम है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी। किस भारतीय खिलाड़ी ने पंचकुला हरियाणा में आयोजित 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपना दूसरा महिला राष्ट्रीय खिताब जीता? मनिका बत्रा भारतीय खिलाड़ी ने पंचकुला हरियाणा में आयोजित 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपना दूसरा महिला राष्ट्रीय खिताब जीता। किस देश ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भाग लिया? भारत ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में भाग लिया। हाल ही में किस अरब देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब ने। हाल ही में सऊदी अरब देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है। किसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के अध्यक्ष के पद के लिए लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है? महबूबा मुफ्ती को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के अध्यक्ष के रूप में लगातार 5वीं बार नियुक्त किया गया है। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई किस सशस्त्र बल से संबंधित है? CRPF।
राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। यह पुस्तक CRPF से संबंधित है। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से लागू किया है? अमेरिका। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को फिर से लागू किया है। भारत ने मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर की रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 करोड़ डॉलर। भारत ने मालदीव के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पैसिफिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंडोनेशिया। पैसिफिक सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में वापसी की है। किस वर्ष पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 2015 में। भारत ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। टाइम 100 नेक्स्ट 2021 में कितने भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है? 5 भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है। किस राज्य ने देश का पहला कागज रहित बजट पेश किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला कागज रहित बजट पेश किया है। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आईडेक्स 21 में कौन सा स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत का प्रदर्शन करेगा? INS पर्ले। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी आईडेक्स 21 में कौन सा स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत का प्रदर्शन करेगा? INS पर्ले। किसे भारतीय निर्यातक महासंघ FIO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर A शक्तिवल। डॉक्टर A शक्तिवल को भारतीय निर्यातक महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस भारतीय राज्य ने प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। भारत और किस देश के बीच हाल ही में वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते हुए? इथियोपिया। भारत और इथियोपिया देश के बीच हाल ही में वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते हुए हैं। कौन सी संस्था अंतर्राज्यीय विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ाने के लिए असम को 30.4 करोड़ डॉलर का ऋण प्रदान करेगी? AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अंतर्राज्यीय विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ाने के लिए असम को 30.4 करोड़ डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। गुजरात में स्थित विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। गुजरात में स्थित विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने नियामक दायरे के तहत किस बैंक को लाया है? स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियामक दायरे के तहत स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को लाया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है।